हेलो हेलो। हाँ, हम कौन गुड सी इवनिंग यूनिट? मैम। गुड इवनिंग। हम यूनिट सॉरी ट्यूटोरियल कौन सा कर रहे थे? 7th कर रहे थे। 6th आई थिंक हो चुका था, राइट? यस मैम। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने बाकी के नेक्स्ट प्रैक्टिस भी की और ट्यूटोरियल्स में, जैसे कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें जितने भी आ सकते हैं वो करने हैं, तो डिड यू ट्राई? नहीं मैम, अभी तो कल मतलब मैं वेडिंग से आई थी, मेरा फैमिली फंक्शन था तो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी फर्स्ट वाला 7th का फर्स्ट बता देती हूँ। और ये सेकंड और थर्ड फोर्थ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो बैच में तुमने ओके किया था। हाँ, तो दोनों क्लास, हाँ, बैच वाली क्लास में तुम्हें ये मिल जाएगा। ओके, तो ये ओके हाँ, फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला कराती हूँ फिर 7th ट्यूटोरियल में। ओके। ओके मैम। सारे ट्यूटोरियल्स तुम्हें मिल चुके। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आई थिंक सो वो मैक्स टू मैक्स 15 ट्यूटोरियल से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने एवरेज देखा है कि 3.5 ट्यूटोरियल एक यूनिट का है, राइट? हाँ मैम। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलो करते हैं फिर इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1 सेकेंड, एक तो है 7th का। एक तो हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। यस, हम 10x का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 10x ओवर एक्स क्यूब। अब जैसे कि मान लो हम लाइक हम दोनों के साथ स्प्लिट करके भी करें, हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे यहाँ पर तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट? तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगानी, हम क्या करेंगे यहाँ पर 10x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। अभी तो मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं अभी शीट दे दूंगी सभी के एक्सपेंशन की ना, जो जो हमें एक्सपेंशन यूज करने हैं, लाइक का फॉर्मूला हम ओके इसमें यूज मैम। करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ 10x एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ 10x। तो 10x का एक्सपेंशन है, जैसे कि हमने साइन और कॉस का तो मैं टेलर से किया था, उसी से ये हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। ये क्या है, x सॉरी मैम, प्लस मैम 1। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, आपने क्या कहा? हाँ बोलो। हेलो। हाँ, मैं ये करी, जैसे कि हम, ठीक है, तो हम ये भी एक्सपेंशन हेलो। उसी से फाइंड किया कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करें, क्योंकि लिमिट में हम डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज करते हैं। ओके, 1 सेकेंड में भी एक बार नेटवर्क चेंज करके और देख लो, है ना? अब क्लियर है? हेलो। यस हाँ मुझे, मैम। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। लिमिट x टेंस टू 0 और x माइनस 10x होल क्यूब ओवर होल क्यूब। तो हमें डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो ऐसे ही रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे भी डायरेक्टली तो कुछ कट नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो अभी तो मैं 10x का एक्सपेंशन लिख देती हूँ, बाद में शीट दे दूंगी, ठीक है? एक्सपेंशन ओके मैम। ऑफ 10x। 10x का एक्सपेंशन है
वैसे तो हम इसको मैक्लोरियन या टेलर सीरीज से फाइंड कर सकते हैं, बट हमें लिमिट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला। तो ये है x प्लस 1/3 x³ प्लस 2/15 x5 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये है। अब इसको हम 10x की जगह पर यूज कर लेंगे इस एक्सपेंशन को। चलो करते हैं फिर। लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 10x का एक्सपेंशन है x प्लस 1/3 x³ प्लस 2/15 x5 एंड प्लस अप टू सो ऑन ओवर x³। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली साइन अंदर वाली जो वैल्यूज है उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ओके, तो Yes, x ma'am. माइनस x माइनस 1/3 x³ minus 2/15 x5 and plus up to so on and over x³। अब मैम देखेंगे इसमें कि से x x और से x x, कैंसिल। हाँ, और यहाँ से हम x³ कॉमन ले लेंगे फिर, है ना। यस मैम। यस, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा हमारा -1/3 x³ minus 2/15 x5 एंड माइनस अप टू सो ऑन, क्योंकि सारे साइन अपोजिट हो गए तो आगे आने वाले भी सारे साइन अपोजिट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यस न्यूमरेटर में से x³ कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यस फिर मैम, उससे और हम डिनोमिनेटर में कैंसिल कर हाँ, देंगे। यस एग्जैक्टली। तो हमने x³ कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ -1/3 बचेगा और -2/15 और यहाँ सिर्फ x² बचेगा क्योंकि हमने x³ कॉमन ले लिया इसीलिए। अब हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लिमिट लगा देंगे। अब हम लिमिट यूज कर सकते हैं क्योंकि अब ये इन्फिनिटी नहीं फॉर्म होगा। -1/3 -2/15 x² एंड अप टू सो ऑन। बस इसमें लिमिट लगा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी। ओके, इस तरह से हम ओके कर लेंगे मैम। क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, सेकंड वाले में e⁻x का भी एक्सपेंशन लगाएंगे और log 1 + x का भी एक्सपेंशन लगाएंगे। तो जैसे अभी कटी है ना टर्म्स, तो वैसे तब भी कट जाएंगी और सिर्फ हम बाद में x² को कॉमन ले लेंगे। तो मैं दोनों इन सभी के ना एक्सपेंशन तो मैं दे दूंगी, तो डायरेक्टली सिर्फ तुम्हें एक्सपेंशन यूज करने हैं। ओके, नहीं मैम, समझ नहीं आया, एक बार और बताइए। मैं बताती हूँ। जैसे कि एक सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x into e⁻x minus log 1 + x ओवर x²। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, e⁻x का एक्सपेंशन लगाएंगे और log 1 + x का भी एक्सपेंशन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या कटेगा क्या क्या बचेगा, और फाइनली हम जैसे हमने इसमें x³ कॉमन लिया था, सिमिलरली हमारे पास x² कॉमन आ जाएगा, तो हम डिनोमिनेटर वाले को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं फिर। e⁻x का पहले, हाँ, मैं दोनों का एक्सपेंशन मतलब दे दूं तुम्हें तो तुम इसमें यूज कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं दोनों के एक्सपेंशन दे दूं, सिंपली हमें यहाँ यूज करना है e⁻x के एक्सपेंशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और log 1 + x का एक्सपेंशन लगाएंगे। मैम तो पहले कुछ टर्म्स एक्सपांशन बता दीजिए फिर। मैम पहले एक्सपांशन तो बताइए। हाँ, वो मैं बता देती हूँ तुम्हें। मैं दोनों का दे देती हूँ तुम्हें अभी।
अभी सेंड कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि सिर्फ हमें एक्सपेंशन यूज करने हैं और कुछ भी न्यू नहीं है, फिर हम सिंप्लीफाई करके ऑब्वियसली ये वैल्यू लगा देंगे, तो कुछ टर्म जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कटी है वैसे ही कट जाएंगी, और फिर जो भी बचेगा फाइनली तो उसमें से e टू द पावर x उसमें कॉमन आएगा, सॉरी जो x स्क्वायर है उसमें कॉमन आना ही आना है, तभी फिर ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देती हूँ ओके मैं, मैम। log 1 प्लस एक्स का भी देती हूँ, e टू द पावर x का भी दे देती हूँ। ओके मैम। हाँ, क्योंकि वैसे भी तो मैं ये एक्सपेंशन वगैरह है ना सारे लर्न करने ही है फर्दर, क्योंकि क्वेश्चन मतलब आएंगे तो करना तो है ही। ओके मैम। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज की शीट और ये सब एक्सपेंशन ये सारा मैं दे दूंगी। अभी तो मैं ऐसे व्हाट्सएप पे दे देती हूँ, फिर एक सीक्वेंस में दे दूंगी, मतलब ऑर्डर में सभी का। एक तो हमने मैक्लोरियन सीरीज के थ्रू फाइंड किया था, बट इसको हमें ऐसे ही यूज लर्न भी करना है। एक तो ये रहा e टू द पावर x का, और बाकी के मैं भी दे रही हूँ साइन कॉस सभी का। एक मिनट मैम। इसमें ये ई एक्स पी ए एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x का ही है, ये एक्स पी ना वो e टू द पावर x का ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज हमें यूज करनी है। तो मैम ये जैसे साइन टैन कॉस का सबका अलग अलग है, तो ऐसा होता है कि लाइक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब का भी अलग अलग एक्सपेंशन होता है? हाँ हाँ, वो देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में कौन कौन से आ रहे हैं, अगर इनवर्स वाले होंगे तो मैं इनवर्स वाले भी दे दूंगी, है ना, सभी के सभी दे दूंगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनके एक्सपेंशन, ओके, सभी के दे दूंगी मैं। ओके मैम। ओके, हाँ, अभी तो हम जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड कर लेते हैं, और बाकी फिर मैं अलग से दे दूंगी सभी के। ओके मैम। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगी फिर, ठीक है। यस मैम ट्राई करो। और इसका, हाँ, ट्राई कर लेना, वैसे इजी ही है, हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक बार नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, वो भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या है, ई टू द पावर एक्स, छोटी सी ट्रिक है, मैं बता देती हूँ पहले इसको ना, क्योंकि इसमें तुम्हें लगेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ये मैं बता देती हूँ, एक सेकंड, ये कहाँ गया 7th ट्यूटोरियल। अच्छा ये रहा। एक्चुअली कुछ के बाद ना फिर ये था ना लास्ट में 2 वगैरह, मैं उसमें देख रही थी कहाँ गया, ठीक है मिल गया मुझे। थर्ड पार्ट है इसका, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर x ओवर एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर x का तो एक्सपेंशन हम लगाएंगे ही, है ना, और इसमें कॉमन कैसे लेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का की वैल्यू फैक्टोरियल 1 ही होती है, तो हम उसको लिखना नेसेसरी नहीं होता। और ये एक्स ओके क्यूब मैम। बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड प्लस अप टू 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से इसको रिमूव करना है,
ठीक है। तो ऊपर वाली सीरीज में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मीन्स कि उसको डिवाइड करना, यू नो वेरी वेल दैट। तो चलो ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा, राइट। यहाँ पर सिर्फ 1/x बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 1/x² आ गया, यहाँ पर सिर्फ 1x हमने ये लिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्यों बचा हमारा यहाँ पे ये। और नेक्स्ट वाली टर्म देखो, x² से x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा नीचे। यस ये मैम, क्लियर हुआ? यस मैम। तो लेकिन फर्दर टर्म्स तो हमारी इंफिनिटी वाली ही बचेंगे, राइट? ओके, फर्दर टर्म हमारी इंफिनिटी वाली ही बचेंगी। अच्छा, इसका वो शीट है क्या? क्योंकि हमने मान लो x² ले लिया है ना, आगे वाली टर्म तो फिर x को इन्वॉल्व करती हुई बचेंगी। तो ऑब्वियसली अगर इंफिनिटी को किसी भी टर्म में अगर हम प्लस करते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट इंफिनिटी ही होगा। ये समझ आया? नहीं मैम। 1 सेकेंड, अब मैं बताती हूँ ठीक है। इसको देखो, जब भी हमें क्या करना है कि ये एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है ना, अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें तो हम एक्स टेंस टू इसको 0 भी ले सकते हैं। मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। यानी कि जहां भी हमारा लाइक x है, वहां हम 1/x ले लें। ठीक है, जहां भी हमारा x है वहां 1/x कर लें, तो हम लिमिट को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम e टू द पावर ये ले लें और इसको ले लें 1/x²। ये क्लियर हुआ? क्योंकि देखो 1/infinity क्या है, 0 है, ठीक है, और 1/0 क्या है, इंफिनिटी है। तो जब भी हमें इंफिनिटी टू 0 में कन्वर्ट करना है लिमिट को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को 1/x कर लेंगे। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि ये टेंस टू इन्फिनिटी है। मैंने क्यों चेंज किया कि अगर मान लो हम इसमें कॉमन भी ले लेते, बट आगे आने वाली टर्म तो फिर x को इन्वॉल्व करेंगी। ठीक है, अगर मान लो कोई वैल्यू यहाँ पे मान लो 1/2 आ गए प्लस x है यहाँ पर, और ये इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे वो इन्फिनिटी ही होगा। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो इन्फिनिटी होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके। ठीक है, अब हम इनको और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर, देखो ये वाला जो x² वो ऊपर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? ये समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें कुछ यस मैम। मिसिंग वगैरह तो नहीं है कि इसमें कुछ और भी गिवन हो? इसके अलावा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे इसमें, कि कुछ और भी होना चाहिए इसमें। लाइक ये जो e टू द पावर x है, या तो इसकी शीट दे दो मुझे, शीट से पता चल जाएगा, आंसर शीट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है। मैम इसकी 7th वाले की आंसर शीट एक सेकंड में देखती हूँ। देख लो, नहीं तो फिर मुझे फिर सॉफ्टवेयर में डाल के चेक करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है तो ठीक है, अभी क्विकली चेक कर लो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने सॉफ्टवेयर में डाल के चेक कर लूंगी कि क्वेश्चन करेक्ट है भी या कुछ मिसिंग है तो भी। ओके ओके। मैम ट्यूटोरियल 7 नहीं है तो का कोई बात शायद नहीं, मैम कोई बात ट्यूटोरियल नहीं, 7। तो मैं चेक कर लूंगी।
सॉफ्टवेयर से चेक मैम करूंगी, डोंट वरी, है ना। मैम हाँ मैम बोलो। मैम ट्यूटोरियल 7 का शायद से मैंने आपको दे रखा है, मैंने सेंड कर रखा है सोल्यूशन। एक सेकेंड, मेरे पास 7th का 6th तक का तो मेरे पास था, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ये तो 3rd का है, एक मिनट और। टू, अच्छा ये 8 की है। नहीं 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 मैम, अच्छा हाँ, 7 मैंने की आपको नहीं नहीं है। कर रखा, वो ना आया नहीं था सोल्यूशन। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे मेरे पास 8 की तो है, 7th की नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इट्स ओके, मैं चेक कर लूंगी लेटर, फिर हम टुमारो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। देखो 3rd तक तो हमने कर लिया था, तो मैंने तुम्हें ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कराई थी ना। यस मैम, नहीं नहीं ये वाली नहीं कर पाई। हमने रोली, देखो 2nd और 3rd 100% कर लिया, ये तो मैं श्योर हूँ, बस मुझे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का था। रॉलीज हाँ ये नहीं थ्योरम हमने कर। कर ली, मैक्सिमम मिनिमा, चलो कोई बात नहीं, मैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बता देती हूँ, है ना। ये फिर हम यस नेक्स्ट मैम। डे कर लेंगे, मैं इसको रीचेक कर लूंगी, तब हम कर लेंगे इसको। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें एग्जाम तक डेली जाना ही है कॉलेज, या फिर ये ऑफ भी देंगे थोड़ा प्रिपरेशन के लिए? मैम अभी तो जाना है, क्योंकि अभी तो मेरा ना लैब का एग्जाम है। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली जाना पड़ता है, बट जैसे कि एग्जाम में ये ऑफ भी देते हैं ना प्रिपरेशन के लिए, तो मैम, ऐसा कुछ जैसे है या फिर ये? हाँ मैम जैसे जब जब ऑफ होगा या जब जब मैं छुट्टी करूंगी मैं आपको बता दूंगी। अभी तो मेरे को इतना पता है कि मेरी 8 की छुट्टी है, 8 फ्राइडे है ना, 8 9 अच्छा 10th, ये 3 दिन है ना, सैटरडे संडे तो अच्छा अब छुट्टी है। तो आप दिन में भी रखना चाहो तो दिन में रख सकते हो आप क्लास, 8 9th और ठीक है 10th को। ठीक है ठीक है। मतलब रात में 10 PM तो होगी, आप डबल क्लास ले सकते हो। देखती हूँ फिर मैं ना, टाइम ड्यूरेशन देख के बताऊंगी, ठीक है। एक ओके मिनट, मैम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, तो मैं वो इंटरवल देंगे इसमें ना, ए कोमा बी। तो लाइक हमें क्या करना है इसमें, एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है एक इंटरवल के बीच में। नेक्स्ट है और देन इसमें 2 कंडीशन और हैं, बट हमें वो एग्जाम में करनी नहीं है, ठीक है। मैं लिखा देती हूँ फिर भी। फर्स्ट, द फंक्शन एफ एक्स इज continuous और क्लोज इंटरवल, दिस ए कोमा बी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, ये ऑलरेडी गिवन होगा। देन देयर एग्जिस्ट a value c in such that हमें c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है कि एफ डैश सी इक्वल होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए के। क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू गिवन होगी और एफ एक्स भी गिवन होगा, और हमें सी की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी होगी, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 4th वाला, ठीक है। चलो करते हैं इसको 4th क्वेश्चन को।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और ये सी कैसा होना चाहिए, ये सी आना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि ए कॉमा बी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए, जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ऑन इंटरवल 1,3। तो ये एफ एक्स गिवन है हमें और इंटरवल भी गिवन है 1,3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और इंटरवल गिवन है 1,3। तो ए यहाँ से ले लेंगे 1 और बी का यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तभी तो हम सी लेंगे ना यहाँ पर एक्स की जगह पर एफ डैश सी फाइंड करने के लिए। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लाइक इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, बट इसका 1/x का डिफरेंशिएशन यू नो वेरी वेल कि हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर -1। तो ये -1 पावर को यहाँ लिखकर और -1 ये हो जाएगा। फाइनली हम इसको -1/x² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है। क्लियर, ये क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। हेलो, हाँ, तो ये 1 हेलो। -1/x² ये आ गया। अब हमें क्योंकि एफ डैश सी किसके इक्वल है, हमें ये चाहिए एफ बी और एफ ए भी चाहिए। चलो पहले फाइंड कर लें, क्योंकि ए क्या है 1 है, तो एफ 1 इज इक्वल टू जहां भी 1 ये है 1 ये 1 आ गया, इट मीन्स कि ये 0 आ गया। अब F3 फाइंड कर लें, यानी B3 है तो F3 भी फाइंड कर लें यहाँ पे। तो F3 आ गया इज इक्वल टू 3 -1/3। तो ये आ जाएगा 8/3। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद क्लियर। अब हमारे पास F डैश 3 क्या होता है, सिंस हम यहाँ मेंशन कर देंगे, सिंस एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, सबकी वैल्यू लगा दो। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, वैसे एफ डैश सी, तो जो भी हमारा एफ डैश एक्स आया है, एक्स की जगह पर सी पुट कर देंगे हम, यानी कि 1 - 1/c², ये आ गया। और ये 1 - 1/c² किसके इक्वल होगा, एफ बी की वैल्यू क्या है 8/3 माइनस एफ ए क्या आया था, 0 आया था, चलो 0 को पुट कर दें, ओवर बी माइनस ए, तो बी क्या है 3 है, ए है 1, तो 1 - 1/c² इज इक्वल टू 8/3 और इसका भी डिनोमिनेटर क्या आ गया 2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू नो दैट कि ये फ्रैक्शन का रूल है कि अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन है और नीचे वाला नंबर है तो ये आपस में डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस इज रूल। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 - 1/c² इज इक्वल टू 8/6 हो गया ये। और हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 4/3, ठीक है। और 1 - 1/c²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे कि 1/c² को का प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं और 1 - 4/3 आ जाएगा, यानी इसको इधर ले गए और इसको हम इधर लेके आ गए, ठीक है। तो 1/c² ये हो जाएगा लाइक 3, ओके, और -4, एक सेकेंड, ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, मैं एक बार चेक करूँ। 1 - c², ठीक है, c², ओके, ये भी कर सकते हैं हम इसको, यानी कि सिंप्लीफाई करके c² -1 ओवर c² हो गया इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो
3c² माइनस 3 इज इक्वल टू 4c²। ये c की वैल्यू ये वेरीफाई कैसे होगी अगर ये मैम इसमें ये आ वाला जाएगी? समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा एक मिनट, मैं भी इसको रीचेक करूं कि ये यहाँ तक तो समझ आ गया ना? ये तक तो आ गया? मैं इसको रीचेक कर रही हूँ, एक मिनट। नहीं मैम ये वाला ये आ गया, पार्ट दोबारा से बता दीजिए। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमें इस रिलेशन से c की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी होती है कि ये a और b के बीच में आनी चाहिए, a और b के बीच में लाई करनी चाहिए, ओके ठीक है। ओके fx हमारे पास गिवन है, fx है यहाँ x प्लस 1/x। तो x का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 1 होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो ऑब्वियसली जब हम f1 फाइंड करेंगे तो x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ ही 1 आ जाएगा, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और हाँ माय मिस्टेक, यस यस माय मिस्टेक। ये क्यों हुई मिस्टेक यहाँ से, मैं सभी कह रही थी कि कुछ ना कुछ, एक तो x की जगह पर क्या आ गया, ये आ गया हमें 3 और ये 1 प्लस 1/x यानी कि ये, तो ये आ जाएगा 7/3 आ गया। ये समझ आया? फ्रैक्शन से इन दोनों को ऐड कर दिया, ये क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। सॉरी सॉरी ये 10, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनको सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ +1 हो गया 10, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा इसीलिए अच्छा क्या हो जाएगा ओके ये, ओके हाँ हाँ समझ गई समझ। हाँ 10/3 हो गया। तो अब हम यहाँ पर हमने क्या यूज किया, 10/3। मैं वही कह रही थी कि ऐसे तो इमेजिनरी बन जाएगा अगर नेगेटिव नंबर आ गया स्क्वायर रूट में, तो क्योंकि ओके हमारी एफ ए की वैल्यू तो 0 ही आई थी, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे और b - a क्या है, 3 - 1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर तो डिनोमिनेटर 10 है, नीचे 3 है और ये वाला क्या बचा, हमें 2 बचा सिर्फ, राइट, 2 बचेगा क्योंकि 3 - 1। ये समझ आ रहा है ना, ये स्टेप समझ आ गया? हाँ मैं थोड़ा यस छोटा मैम। छोटा लिख रही हूँ तो कंफ्यूजन तो भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 10/3 - 0/3 - 1, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब हम यहाँ पे जो फाइंड कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं और छोटा छोटा लिख रही हूँ, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 10/3 बचा और नीचे बचेगा सिर्फ 2। तो जब ऊपर वाला फ्रैक्शन होता है, जैसे ये फ्रैक्शन है और नीचे एक डिनोमिनेटर ये रहा, तो ये इसके डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फ्रैक्शन का रूल होता है, ये हम जूनियर क्लासेस में कर चुके होते हैं, राइट। तो अब यहाँ से इसको ओके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 - 1/c² और ये हो जाएगा 10/3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 6 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि 2 5 जा और 2 3 जा, ठीक है। 1 - 1/c² इज इक्वल टू ये 5/3 आ गया। ओके, अब हम क्या करें, इनका प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस -1/c² को हम इधर ले आए और इसको हम इधर ले आए, ठीक है। नंबर्स को एक साइड में ले आएंगे, c की वैल्यू को एक दूसरी साइड में ले आएंगे। तो जब c की साइड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ओके वो पॉजिटिव हो जाएगा 1/c², और इसको क्या करेंगे 1 - 5 अगेन कैसे ये माइनस आ गया, क्योंकि ये क्या है, हम इसको इसलिए नहीं ले सकते कि अगर ये c जब स्क्वायर रूट में आएगा तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। ओके एक मिनट, तुमने तुमने मेरे को 8th की ट्यूटोरियल शीट, सॉरी वो आंसर शीट सेंड की है ना, एक मिनट चेक कर लूं मैं, पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। क्योंकि जब भी हम एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली ये इमेजिनरी बन जाएगा। इन्होंने दिया ही नहीं आगे, कुछ भी नहीं दिया। या तो यहाँ पे देखो, एक बता सकती हूँ, यहाँ पे ये माइनस साइन ले, हो सकता है कि यहाँ पे माइनस साइन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, प्लस। मैं भी चेंज करके देखती हूँ कि क्या आ रहा है।
ये हुआ प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अगर वहां पे पहले से माइनस होगा तो मैं रीचेक करके तुम्हें बता दूंगी सॉफ्टवेयर में कि तो फिर क्या होगा, लाइक ये आ जाएगा। अगर हमारा वहां पे पहले से यहाँ पे 5/3 और -1 हो जाएगा। हम क्यों नहीं ले सकते उसका रीजन मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हम c के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, क्योंकि 1/c² है ये, ठीक है, 1/c²। फॉर एग्जाम्पल हमारा -2/3 आ गया, तो जब हम c फाइंड करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके लिए वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, आयोटा वाला आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो इस इंटरवल में लाए ही नहीं करेगा, लाए ही नहीं करेगा ये कभी भी। ओके इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि वहां पे कुछ ना ओके कुछ, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है कि इन्होंने कुछ वैल्यूज मिसप्रिंट कभी कभी हो जाते हैं, या फिर बाय मिस्टेक भी टाइप हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ये चेंज कर लिया। बाद में मैं तुम्हें बाय सॉफ्टवेयर तुम्हें भी चेक करना सिखा दूंगी कि तुम कैसे चेक कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। ऑब्वियसली एग्जाम में तो वो वेरीफाइड क्वेश्चन देंगे, उसमें तो कोई लाइक इस तरह का मिसप्रिंट या कुछ भी होगा नहीं। अब हम यहाँ मैम, क्या अगर करेंगे, एनपीएस तो हो गया एग्जाम में तो कैसे? नहीं नहीं, वहां पर तो तुम्हें वो वेरीफाइड क्वेश्चन ही देते हैं, वो रीचेक करके देते हैं। ये जो शीट्स देते हैं प्रैक्टिस की, तो कभी कभार क्या है कि इसमें एडिटिंग प्रूफ रीडिंग ऐसी कुछ नहीं होती, वो ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। बट एग्जाम में ओके जो क्वेश्चन आता है तो यूनिवर्सिटी मतलब कई बार उसको वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि बार बार चेक किया कि ओके हाँ ये ठीक है, वेरीफाई है, हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें चेक आता है वो, उसमें वो रॉन्ग नहीं दे सकते कभी भी। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो ये वन ओके अपॉन सी स्क्वायर था, और यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या आ जाएगा, 5 - 3 आ जाएगा, 5 - 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्यों ले रहे हैं 5 - 3, ठीक है। यस मैम तो 5 - 3/3, तो ऑब्वियसली 1/c², और ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3। अब अगर हम जैसे कि 1/c² है, अगर हम c² को ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका प्लेस चेंज करेंगे तो इनका प्लेस चेंज हो जाएगा। यस, दिस इज रूल। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ c चाहिए, तो c क्या जाएगा, √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो गया। और ऑब्वियसली क्योंकि इसकी वैल्यू लाइक 1 से तो ग्रेटर ही होगी, ठीक है, तो ये किस में लाई करेगी, इस इंटरवल में लाई करेगी, 1,3 में। तो हम कह सकते हैं हैंस, क्योंकि जो c की वैल्यू फाइंड होती है ना, वो इस इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए। यही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे, हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। मैम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक बार ये वो वाला दिखा दीजिए, क्या था? देखो, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ये है कि हमें एक वैल्यू c ऐसी फाइंड करनी है, इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज हाँ करके, कि c की ठीक। वैल्यू इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो ठीक है, हमने यही फॉर्मूला, हमने क्या किया, सबसे पहले एफ हाँ डैश एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड हम्म कर लिया। फिर हमें क्या है, एफ ए और एफ बी फाइंड करना होता है, वो भी हमने फाइंड कर लिया, और फिर यहाँ पे पुट करना होता है इस फॉर्मूले में। चलो पुट कर लिया इसमें, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओके, तो वैल्यूज पुट करके हमारी ये आ गई, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। बस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या किया है कि बिगिनिंग वाले क्वेश्चन दे दिए हैं, और एक आध हमारा एक्सपेंशन दे दिया, उसे जो मैक्लोरियन वगैरह वाला था ना, और कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम खुद सारे कर लेंगे जो भी है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट log 1 + x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको। यानी कि इसने कहा है कि log 1 + x का पहले हम एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, तो पहले हम क्या करें, इनका एक्सपेंशन फाइंड कर लें, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी वैल्यू इनके बीच में लाई करती है या नहीं, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि तुम log का एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हें अभी एक्सपेंशन दिए थे, ठीक है, वो भी यूज कर सकते यस हो। मैम। तो हाँ, log 1 + x का पहले यहाँ मेंशन कर दोगे, सिंस log 1 + x is equal to x minus x cube by x square, not cube, x square by 2 plus x cube by 3 माइनस, यानी कि जो इवन वाली जो पावर है वो माइनस साइन के साथ है और जो ऑड वाली है वो प्लस साइन के साथ है, ठीक है, ये गिवन ओके है मैम। हमें। हाँ, अब हमें कंपेयर किससे करना है कि ये इससे ग्रेटर है या स्मॉल है, ये इससे करना है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इससे ग्रेटर होगा। क्योंकि देखो ऑब्वियसली x माइनस एक्स बाई 2 से बाकी ये ग्रेटर क्यों है, क्योंकि इसमें और भी आगे टर्म्स हैं, राइट। तो यस हम मैम। क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सपेंशन, ये हम इसको क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ log 1 + x, log 1 ये जो है हम इसका एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4 बाय 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ग्रेटर किससे होगा, इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि इसमें तो इससे ज्यादा ही टर्म है, राइट। इसने क्या कहा है कि log 1 + x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, इसने ये हमसे प्रूफ करवाया है, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि अगर x में से हम ऐसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है इससे, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं नेक्स्ट, एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड 1 + x इज ग्रेटर देन, क्यों होगा, क्योंकि जब हम सिर्फ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, बट जो जितना भी हम डिनोमिनेटर बड़ा लेते जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, 1 + x बिटवीन दिस एंड दिस, देखो जितना हम डिनोमिनेटर बड़ा लेते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, इस पूरी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो हम एक लेस वैल्यू को x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू कुछ है, मान लो 5 है, ठीक है, तो यहाँ 5 में से अगर हम 5 स्क्वायर बाई 2 पुट करेंगे तो ग्रेटर आएगी वैल्यू, या फिर 5 माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 और 5 + 1 करेंगे तब कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी, ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, क्यों, क्योंकि बड़े वाले डिनोमिनेटर से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एंटायर वैल्यू क्या होगी, छोटी सी आएगी। तो मान लो सब कुछ करने के बाद ये वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे आ गई 2, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये वाली होगी। ये समझ आया, ये समझ आया। और नहीं मैम, नहीं आया। हाँ, मैं अभी अगर नेक्स्ट उस पर समझाती हूँ। मैम बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं भी नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए। जैसे कोई वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है, अब ये है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 + x है, या x + 1 जो भी गिवन है, x + 1 है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी है, जैसे कि -1 क्या है, ग्रेटर है -5 से, क्लियर, ये तो पता है
कि माइनस में जितनी वैल्यू हम छोटी मतलब लेस नंबर होगा उतनी इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके तो मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। तो सिंस 2 into x plus 1 is greater than 2, ऑब्वियसली बड़ा होगा ये, ठीक है। और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लो ये नेगेटिव होता तब तो ये था कि भाई ये वाला भी ग्रेटर हो सकता था, ठीक है। ये समझ आया क्यों? क्योंकि x प्लस 1 इसमें एक्स्ट्रा है, ये क्लियर हुआ। तो ऑब्वियसली जिधर ग्रेटर वैल्यू है वही ग्रेटर वैल्यू, ये समझ आ रहा है ना कि यस ये जो मैम, आ रहा वैल्यू है। है ऑब्वियसली से ग्रेटर होगी, ओके। हाँ हाँ। देन 1/2 into x plus 1 is less than 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो लेस आएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? देखो अगर मान लो यस 1/5 मैम। है और ये है 1/2, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो वैल्यू छोटी होगी ना, हाँ हाँ हाँ। दैट इज वाई। तो हमें बेसिक्स को माइंड में पहले रखना है, क्योंकि अगर बेसिक्स हमें याद नहीं होंगे तो फिर हम अपने एडवांस लेवल भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जितना बड़ा कंसेप्ट क्या है कि जितना बड़ा हमारा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, अगर न्यूमरेटर सेम है तो। क्लियर? तो ये चीजें हमारी जूनियर ओके। क्लासेस की है ऑब्वियसली, कि हमारा अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो नंबर उसका उतना ही छोटा होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही लेस होगी, ठीक है। क्लियर? ओके मैम। हाँ। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में से, सेम वैल्यू में से, देखो यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो ग्रेटर होगा, या जिसमें से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो ग्रेटर होगा। मान लो ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, मान लो छोटी सी आ गई 3, और ये वाली वैल्यू आ गई मान लो 10। तो कोई x की कुछ वैल्यू गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, या फिर हम x में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, जब उसमें से हम कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ ओके मैम। टोटली कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, टोटली कंसेप्ट पर बेस्ड, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब हुआ ये क्लियर? यस मैम, क्लियर। हाँ। इसीलिए क्या होगा, हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। ये जो सारी चीजें थी समझाने के, हमें सिर्फ ये करना है, फाइनली हमें यहाँ पे ये साइन लगा के दिखाना है कि ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ग्रेटर है इससे, ठीक है, ये इससे ग्रेटर है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज, ये लेस है किससे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4/4 माइनस एक्स 5/5 एंड प्लस अप टू सो ऑन इज लेस देन, इससे इस तरह से दिखा दोगे। और ये वैल्यू किसकी थी, log x की, बस log 1 प्लस एक्स की, सॉरी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स लिख दो या x प्लस 1 लिख दो, ठीक है। ये समझ आया? सिंपली तुम्हें क्या करना है, जब भी वो ये वाला क्वेश्चन देगा तो इसके एक्सपेंशन को, जिसके बीच में लाई बता रहा है ना ये, इससे ग्रेटर शो कर दोगे और इस वैल्यू से लेस शो कर दोगे, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन इसके बीच में आ जाएगा, और हम इस वे में लिखकर इसको, इस स्टेप को नहीं भी लिखोगे तो भी तुम कंक्लूड कर सकते हो, हैंस वैल्यू ऑफ log 1 प्लस एक्स लाइज बिटवीन दिस, ठीक है, दैट्स इट, ओके। देयरफॉर ओके यहाँ पे मैम। कंक्लूड कर सकते हैं, हाँ।
क्योंकि देखो इसमें कुछ चेंज करने के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये अपने माइंड में रखो कि जब भी हमें log 1 प्लस एक्स दे, वो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दे, log एक्स स्क्वायर दे दे, जिसके बीच में भी लाई करवाएगा, हमें क्या करना है, log उसका एक्सपेंशन, एक वैल्यू जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है उससे ग्रेटर दिखाना है और जो राइट साइड में वैल्यू उससे लेस दिखाना है। तो इट मीन्स कि वो एक्सपेंशन उसके बीच में आ गया और बाद में हम कंक्लूड करके दिखा देंगे हैंस इसके बीच में लाई करती है, क्योंकि वो देंगे ही तब जब उसकी वैल्यू इस कंडीशन में होगी। ठीक है, तो तुम्हें इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने नहीं है, वो मुझे तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताने थे कि क्यों है ये ग्रेटर। अदरवाइज तुम्हें सिर्फ इतना ही फॉलो करना है कि इससे ग्रेटर दिखाया, ठीक है, सिंपली इससे लेस दिखा दिया, फिर कंबाइन करके दिखा दिया और फिर फाइनली इसको लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। अदरवाइज therefore log 1 plus x lies between, ये शॉर्टकट है, यानी कि हर चीज को वहां पे इतना क्लैरिफाई करके लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुमको समझाने के लिए था, अदरवाइज हम ऐसे ही लिख देंगे, लाइज बिटवीन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 जो भी गिवन है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, बस। ठीक है, ये हो गया। 8th में क्या है, अच्छा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है, सॉरी फाइंड करनी है हमें, और उसके बाद टेलर सीरीज से हम कर चुके थे पहले से ही बैच में जब करवाया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला कराऊंगी 9th में, देखती हूँ 9th में और क्या है। अच्छा 9th में कल मुझे तुम्हें कराना है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले मेथड से, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका फर्स्ट लाइक के 7th ट्यूटोरियल का फर्स्ट क्वेश्चन और 8th को तो हम एनी हाउ कल कंप्लीट करेंगे। अच्छा कितने तक मिल गए तुम्हें ट्यूटोरियल, 9 तक मिले या आगे भी 10 तक मिले या आगे भी मिल चुके हैं? 11 तक। अच्छा तो 11 मुझे नहीं मिला है, 10 तक तुमने मुझे सेंड कर दिया मैंने है, तो आपको एक कर और दिया भी था सेंड सेंड कर, 11। 11 भेज दिया है, चलो ठीक है, मैं हाँ चेक कर लूंगी, मे बी मैं नहीं चेक कर पाई। हाँ मुझे मिल गया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिर हम कल ये रेडियस ऑफ वो फाइंड कर लेंगे कल, और जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला है वो पोर्शन हम, यानी कि कल कम से कम हम 9 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही मतलब करके चलेंगे, 9th वाले के अलावा भी टाइम बच सकता है, क्योंकि अभी क्या है, इस क्वेश्चन के चक्कर में हमारा बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो गया और एक्सपेंशन वगैरह के चक्कर में। ठीक है, तो ये मैं पहले से निकाल के रखूंगी, तो 9 तक तो एनी हाउ हम कर लेंगे, हो सकता है टाइम बचे तो हम थोड़ा और भी कर लें, 10th वाला भी कर लें। ठीक है, यानी कि हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम इस वीक में एनी हाउ ये 11 तक तो करना ही है, वो रेयरली 1 या 2 या मैक्सिमम 3 और देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते वो ट्यूटोरियल्स, मैक्स टू मैक्स जो 14-15 से ज्यादा बनेंगी ही नहीं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अभी कल तक हम 9th खत्म कर लेंगे, 2 और बचेंगी, और हो सकता है 2 और वो देते हैं, बस। ओके मैम। चलो ठीक है, तो मैम कल भी 10 रात में ही क्लास? हाँ, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं अरेंज कर भी दूं तो तुम्हारा फिर श्योर नहीं होता, तो फिर क्या है कि मैं वहां से भी स्टूडेंट को शिफ्ट करूं, वो इधर आए, फिर चेंज हो, तो फिर कोई भी स्टूडेंट ऐसे एग्री नहीं होगा ना, कोई भी के इमीडिएटली चेंज ओके करो मैम। फिर कैंसिल करो, तो इसीलिए तो ये टाइम फिक्स है, इजीली अगर तुम्हारी क्विज भी हुई तब भी फिक्स है, राइट? यस ठीक है, मैम। हाँ, तो यस मैम। इसीलिए हम ये तो फिक्स रखते हैं, जिस दिन तुम ऑफ लोगे तब उस दिन तो फिर फिक्स ही होगा कि ऑब्वियसली तुम कहीं नहीं जाने वाले या कोई शेड्यूल नहीं होने वाली इमीडिएटली, उस दिन थोड़ा हम हाँ। डे टाइम में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओके वीकेंड पर मैम। तो मैं वैसे मॉर्निंग में ही ले पाऊंगी, क्योंकि फैमिली में मैरिज है, 9th और फिर 10th को तो हो गई फंक्शन, तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में वैसे भी मैं मॉर्निंग में ही लेने वाली हूँ, क्योंकि इवनिंग में कि बॉस अगर मैं लेना भी चाहूँ तो नॉइज होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, है ओके ना, मैम। तो हम ओके ओके। मॉर्निंग में ही शेड्यूल कर लेंगे। और फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारे वीकेंड्स हम ऑफ ही रखें, क्योंकि अभी तो हम लेके ही चुके हैं ऑफ, राइट?
बहुत सारा टाइम भी ओके नहीं है मैम। कि मान लो हम बाद में भी कर लें, इसीलिए हम मॉर्निंग में ही करेंगे, है ना। ओके ओके मैम।